बेटे को रोता देखकर कौन मां प्रसन्न होगी? क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? ये तो कुछ नहीं बोले, लेकिन साथ में चल रहे बालकों ने बता दिया, सुरुचि मां ने इसको ऐसा ऐसा बोला है, महाराज ने अभी इसको गोदी में नहीं बिठाया, इसलिए दुखी है मां, और किसी से लड़ाई झगड़ा कोई मारपीट नहीं हुई है। सुनती है, बोले कि इसमें गलत क्या है बेटा? मैं अभागी, उन्होंने मुझे त्याग दिया, पर तू सभागा कैसे होगा? तेरे को सभागा होना है तो तेरी सौतेली माता ने उसको तुझे सही सीख दी है। क्या? जाके भगवान का। अरे तू उस गोदी में क्यों बैठना चाहता है जो गोदी साल 2 साल में छूट जाने वाली है? उस गोदी में बैठना, परमपिता परमात्मा की गोदी में। मेरी दृष्टि में तो तेरी मां ने तुझे सही सीख दी है बेटा। मैं अभागी हूं, मैं तो नारी हूं, उन्होंने मुझे त्याग दिया, मैं परवश हूं, मैं जंगल में नहीं जा सकती, तू तो जंगल में जा सकता है। जाके भजन कर और उस स्थिति को प्राप्त कर जो तेरे बाप दादाओं को भी प्राप्त नहीं हुई है। इनके दादा कौन है? स्वयंभव मनु, पोते हुए ना ये पोते। तो वो जो तेरे बाप दादाओं को प्राप्त नहीं हुई है, वो तो भगवान की गोदी में नहीं बैठे, ये बैठेंगे। तू तो उनकी गोदी में बैठना। सही कहा है, उस कदम पर चल। मैं अभागी हूं, मुझे रहने दे। तेरे को गोदी में बैठना है तो उनकी में बैठ। इनको मैंने बताया कि सतपात पुत्र है, सद्भावना भरी हुई है, और ये चित्त में बात बैठ गई। दुखी व्यक्ति को सत्संग की बातें जल्दी समझ में आ जाती हैं, सुखी को नहीं आती। क्योंकि वो कल जब सुनाया था धुंधकारी का प्रसंग, तो धुंधकारी को लगी पड़ी थी, वो प्रेत योनि में था, तो उसको तो सत्संग अच्छा लगा और उसने तो कथा को पूरी को सुना। जो सुखी वहां बैठे थे उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। एक वृंदावन में संत हुए हैं ब्रह्म प्रकाश जी, ब्रह्म प्रकाश। उनके पास वो वेदांती थे, बहुत ऊंचे संत में नाम हुआ है उनका, स्वर्गाश्रम में ऋषिकेश में। तो जब कोई उनके पास मिलने जाता था, तो जैसे भाई लोग तीर्थों में जाते हैं तो उनका प्रयास होता है कि किसी महात्मा के चरणों में कुछ देर बैठें, कुछ सत्संग का चर्चा हो, वो कोई उपदेश करें और हम जो है ना उसको अपने जीवन में उतारें। तो जनरली होता क्या है कि हम कहीं जाते हैं और वो पूछते हैं हमसे, आप कैसे हैं, आपका क्या हाल है? जनरली यही प्रश्न पूछा जाता है। भाई आपने जाके प्रणाम किया, उनके चरणों में धूप दी, तो वो पूछेंगे आप कैसे हैं, कहां से आए हैं, कैसे हैं आप, ठीक हैं? तो जो कहते था महाराज जी बड़ी कृपा है, बड़ा आनंद है, तो वो कहते थे तुम्हारे को आनंद है ना, सब कुछ ठीक ठाक है ना? तो ज्यादातर लोग फॉर्मेलिटी बस यही कहते हैं, हमारा जी सब कुछ ठीक ठाक है। तो वो कहते थे अब यहाँ क्यों बैठे हो, दरवाजा उधर है, दरवाजा उधर है, निकल जाओ। तो वो आदमी अचकचा जाता था कि क्या मतलब हुआ? हम लोग कहते हैं जाकर के संत के सामने रोना नहीं चाहिए, तो हम तो रोए नहीं, हम तो रोए नहीं कि ऐसा है जी वैसा है जी, हमने तो सीधी सीधी बात कर दी महाराज जी सब कुछ ठीक है। तो वो कहते थे कि मेरी बात उसको चुभेगी नहीं, जो कह रहा है कि मैं ठीक हूं, मेरी बात उसको चुभेगी जो कहेगा महाराज जी मैं तो बड़ा परेशान हूं, मेरे कपड़ों में आग लगी हुई है, मुझे कोई तालाब चाहिए जिसमें कूद करके मैं आग को बुझा। तो ये दुखी थे, इनकी समझ में फौरन बात आ गई कि ये तो तत्व वाली बात मिल गई, यह युक्ति मिल गई। मैंने पहले ही दिन कहा था कि कथा सुनी जाती है युक्ति की प्राप्ति के लिए, युक्ति चाहिए, युक्ति पानी है, और यह युक्ति मिल गई कि ये तो मुझे परमात्मा की गोदी में बैठने की युक्ति दे दी मां ने। हालांकि दी है उन्होंने बैर भाव से, द्वेष भाव से, लेकिन युक्ति तो युक्ति है। ये उन्होंने कहा कि ठीक है मां, मैं तुम्हारी बात का स्वीकार करता हूं और मैं अपने कल्याण के लिए भगवान का भजन करने के लिए जाता हूं। भैया जी इसे कहते हैं प्रारब्ध, इसे कहते हैं प्रारब्ध।
मां की सही शिक्षा ने इनको अमर कर दिया कि नहीं कर दिया? ध्रुव तारा, ध्रुव लोक, इनके लिए स्पेशल लोक बनाया गया। आगे ये कथा सुना रहा। अमर कर दिया मां की एक चोट ने। विभीषण को रावण की लात पड़ी, विभीषण अमर हो गया कि नहीं हो गया? प्रारब्ध चेता कि नहीं चेता? माध्यम कौन बना? रावण। मुझे राम जी के पास जाना चाहिए।